हेलो टीचर्स। तो आज हम करने वाले हैं एक और टॉपिक जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे लैंग्वेज के बारे में, जैसे कि हमने अपनी एक वीडियो लेक्चर में करा है। सेम आप इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। अब जो बोलता है कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये जो है इन्फ्लुएंस्ड होती है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ। इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जो लर्नर बेस्ड हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर जो इन्वायरमेंटल है। ठीक है। फिर आता है सबसे पहले फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर जो हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं लर्नर की एबिलिटी को। नाउ लेट्स सी कि इसमें कौन कौन से फर्दर हमारे पास फैक्टर्स आएंगे फिजिकल में। सबसे पहले आता है हमारे पास हियरिंग एबिलिटी, यानी कि सुनने की क्षमता। अब जो लैंग्वेज लर्निंग है वो स्टार्ट ही कहाँ से होती है, हमारे सुनने से। जब भी अगर कोई ऐसा हियरिंग इम्पेयरमेंट आता है, मतलब अगर आप सुन नहीं पाते हो, कोई सुनने में दिक्कत होती है, तो उससे क्या हो सकता है, आपको जो है डिफ़िकल्टीज आएंगी वर्ड प्रोनाउंसिएशन में, कॉम्प्रीहेंड करने में उस वर्ड को, या फिर साउंड डेवलपमेंट में। फेनेटिक्स का मतलब होता है साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई चिल्ड्रन जो है उसको पार्शियल हेयरिंग लॉस है, देयर आर हाई चांसेस या कि वो वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो है लिमिटेड वोकैबुलरी होगी, उसका जो शब्दकोश है वो लिमिटेड ही होगा। फिर आता है हमारे पास स्पीच ऑर्गन। अब स्पीच ऑर्गन्स तो क्रूशियल हैं। अगर हमारे पास स्पीच ऑर्गन्स ही नहीं है तो हम बोलेंगे कैसे, और अगर हम बोलेंगे नहीं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगी। सो प्रॉपर फंक्शनिंग है जो टंग की, लिप्स की, टीथ की, पैलेट की और वोकल कॉर्ड की, ये सारी की सारी जो है वो इसेंशियल है फॉर एक्यूरेट आर्टिकुलेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन करने का, उसको आर्टिकुलेट करने के लिए इन सब का प्रॉपर फंक्शनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि कुछ बच्चों को या किसी भी इंसान को स्पीच डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टैमरिंग, कि वो हकलाता है, या लिस्पिंग। लिस्पिंग क्या होता है कि कुछ जो कॉमन वर्ड्स हैं उसको, साउंड जो है उसको बच्चे गलत प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि यूजुअली एस और जेड में जो है वो साउंड का सिमिलैरिटी नहीं उनको पता होता है, तो ये स्पीच ऑर्गन्स की वजह से होता है। फिर हमारे पास आता है जनरल हेल्थ। अब जनरल हेल्थ क्या है, अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक ही नहीं है तो आप क्या कैसे ही लैंग्वेज सीखेंगे, क्योंकि जो गुड हेल्थ है उससे क्या होता है, हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करने की क्षमता मिलती है, अटेंशन हमारा बूस्ट होता है, एनर्जी आती है हमारी लर्निंग में। अगर कोई भी क्रॉनिक इलनेस है या कोई फटीग है, थकावट है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका फोकस जो है रिड्यूस होता है, और जो मेमोरी रिटेंशन पावर है वो भी जो है वो कम होती जाती है। फिर आता है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। न्यूरोलॉजिकल मतलब दिमाग से रिलेटेड। सो जो ब्रेन है हमारा वो क्या है, कंट्रोल करता है लैंग्वेज को, हम कैसे कॉम्प्रीहेंड करेंगे और कैसे उसको प्रोड्यूस करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे उसका आर्टिकुलेशन होगा। सो अगर किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई ब्रेन मिस फंक्शनिंग है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा कि जो डिले करेगा वो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट को। ठीक है। बहुत सारे बार आपने छोटे छोटे बच्चों में देखा होगा कि उनकी जो स्पीच डेवलपमेंट है या लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो काफ़ी देर बाद शुरू होती है, तो वो कहाँ हो सकता है कि वो न्यूरोलॉजिकल या उनका जो ब्रेन है वो अच्छे से काम ना कर रहा हो। तो फिजिकल फैक्टर में न्यूरोलॉजिकल भी जो है इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आता है हमारे पास एज फैक्टर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज फैक्टर भी, क्योंकि जो यंग लर्नर्स होते हैं वो अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो फास्ट सीखते हैं एक्चुअली एज कंपेयर टू अडल्ट्स। ठीक है। ये हो गए हमारे फिजिकल फैक्टर्स। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम ये फैक्टर्स लिखेंगे और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बना देंगे। ठीक है। जैसे कोई सर्कल बना दिया और यहाँ पे लिखा हमने फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है। फिर उसके बाद जो है साइड साइड में ऐसे स्पोक्स बना के, स्पोक्स बना के जो है हम वो बना देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे स्पोक्स बनाए और जो है वो लिख दे कि ये फिजिकल फैक्टर है। इससे क्या होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी बढ़ती है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, राइट।
नाउ लेट्स कम टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है? जो लैंग्वेज लर्निंग है डिपेंड करती है हमारी मेंटल स्टेट के ऊपर, हमारे मोटिवेशन के ऊपर और साथ ही इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर। अब सबसे पहले साइकोलॉजी में क्या आ जाएगा हमारे पास? इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन को या तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आपको पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज को साथ में भी लिख सकते हो। अब मोटिवेटेड ही नहीं है कोई लर्नर कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सो मोटिवेशन और इंटरेस्ट दोनों ही ज़रूरी होती हैं कोई भी भाषा सीखने के लिए। ओके, देन कम्स द इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक कोई मोटिवेशन, आपको खुद से चीज़ आ रही हो कि हाँ यार मुझे कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, जिसे लव फॉर द लैंग्वेज। और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब जैसे कि स्कूल में हम संस्कृत पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, वो हमें पढ़नी पड़ती है, क्यों? बिकॉज हमें अच्छे ग्रेड्स लेके आने, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, या फिर हमारे करियर डेवलपमेंट के लिए वो लैंग्वेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम वो वाली मतलब कोई भी जो लैंग्वेज है वो सीखते हैं। इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। फिर आता है इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस में क्या है? अगर आपका जो हाई कॉग्निटिव एबिलिटी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपको हेल्प करेगा आपके ग्रामर समझने में, कि स्ट्रक्चर समझने में और मीनिंग समझने में। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर ग्रामर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है और एक मीनिंग होता है हर लैंग्वेज में। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो, आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हाई हैं, तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से सीख सकते हैं। हाउएवर जो इंटेलिजेंस है अलोन डजंट इंश्योर फ्लुएंसी। उसके लिए क्या है? फ्लुएंसी मतलब अगर कितने ही फ्लुएंटली मैं कोई चीज़ बोल पा रही हूँ, कितने फ्लो के साथ बोल पा रही हूँ, ये सिर्फ इंटेलिजेंस से वो नहीं आती है, वो उसके लिए हमें अच्छा एटीट्यूड भी चाहिए और उसके साथ साथ एक्सपोजर भी जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। फिर ही साइकोलॉजिकल में आता है हमारे पास एटीट्यूड। अब एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो भी नेसेसरी है, क्योंकि हमें कोई भाषा सीखनी है ना। तो अगर हमारा एटीट्यूड ही नेगेटिव है कि मुझे ये मेरे ऊपर ये लैंग्वेज थोपी गई है ना, तो इस वजह से अगर हम जैसे हम स्कूल में कुछ करते हैं कि कुछ लैंग्वेजेस हमें ऐसी होती है कि हमें पसंद नहीं होती, बट स्टिल हम लर्न करते हैं। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा लैंग्वेज लर्निंग में, तो इससे क्या होगा? एक कल्चर भी जो है अच्छा डेवलप होगा फॉर लर्निंग। और जो नेगेटिव और फियरफुल एटीट्यूड्स हैं, उससे क्या होगा? रेजिस्टेंस आएगी और एंजाइटी ही क्रिएट होगी और लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर आता है पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी क्या है? अब जितने भी जो एक्सट्रोवर्टेड लर्नर्स होते हैं, दे टेंड टू कम्युनिकेट मोर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? उनकी फ्लुएंसी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि वो इंटरेक्शन करते रहते हैं और लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या है? इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। हाउएवर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स की ही लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी होती है, जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनकी भी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी होती है, बिकॉज वो क्या फोकस करते हैं? वो रीडिंग पे फोकस करते हैं, राइटिंग स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं, जिससे भी जो है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट इम्प्रूव होती है। फिर आता है एंजाइटी एंड कॉन्फिडेंस। अब एंजाइटी एंड कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि अगर हाई एंजाइटी है आपको, ठीक है, उससे क्या होगा? वो ब्लॉक करेगा आपकी कम्युनिकेशन को। और अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो इनकरेज करेगा कि आप पार्टिसिपेट करें, रिस्क टेकिंग करें स्पीकिंग में, कि जैसे किसी को स्टेज फियर होता है, राइट, और वो बच्चा बोलता नहीं है स्टेज पे जाके, तो अगर लैंग्वेज पे थोड़ा कमांड होगा या वो बोलना शुरू करेगा, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएगा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। फिर आता है हमारे पास मेमोरी एंड कॉग्निटिव स्टाइल। अगर आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, उससे क्या होगा? वोकैबुलरी बढ़ेगी, रिटेंशन बढ़ेगा और सिंटेक्स लर्निंग मतलब सेंटेंस लर्निंग, सेंटेंस फॉर्मेशन वो इम्प्रूव होगी। अगर कोई इंडिविजुअल है, उसके कॉग्निटिव स्टाइल जैसे कि विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्टिक, ये सारे भी जो हैं वो अफेक्ट करते हैं लर्निंग पेस को, कि किस हिसाब से आप सीख रहे हैं, आपकी क्या प्रेफरेंस है, ये सब आपका अफेक्ट करता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे इन्होंने ना दो लिखा हुआ है, मैंने मतलब दो लिखा हुआ है, मेमोरी, कॉग्निटिव स्टाइल, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस, राइट। तो आप इसको अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हो, सो दैट आपके और ज़्यादा पॉइंट जो है वो बढ़ जाए, राइट। फिर आता है क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। अब ये कैसे हेल्प करता है? क्योंकि हम जो है वो एक लैंग्वेज को इनोवेटिवली जो है वो यूज़ करना शुरू करते हैं,
मतलब कोई भी अगर सेंटेंस है उसको उसके बीच में हम एक इनोवेशन लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। देन कम्स लर्निंग डिसेबिलिटी, कि अगर आप सीख ही नहीं पा रहे हो, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी आपके पास आ गई है, तो जैसे कि तारे ज़मीन पे देखा होगा, उसमें भी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी, राइट। बट वो, हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटी से भी आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, राइट। तो आप ये सारे फैक्टर्स लिखेंगे, इनको 2-2, 4-4 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे, आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास सोशल फैक्टर्स, जिसमें हम फैमिली का देखते हैं कि स्कूल, सोसाइटी, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट को। तो अब लैंग्वेज क्या है, एक सोशल फिनोमिना है। हम इसको कैसे सीखते हैं, थ्रू इंटरेक्शन, इमिटेशन। इंटरेक्शन तो आपको पता है, इमिटेशन मतलब देख देख के, देन पार्टिसिपेशन। अब सोशल फैक्टर में सबसे पहले हमारे पास आता है होम इन्वायरमेंट। अब बच्चे का जो माहौल है, जो घर है, जहाँ वो 24 आवर्स रहता है, वहाँ से भी सबसे पहले शुरुआत होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। अब जो लैंग्वेज है एक रिच होम में, विद नॉट रिच होम इन द मनी, बट जहाँ पे एक बहुत अच्छा वातावरण बनाया गया है, तो स्टोरी टेलिंग्स के थ्रू, रीडिंग्स के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। अगर कोई एक्सपोजर जो है वो ना हो, हाँ, देयर इज़ अ लैक ऑफ एक्सपोजर, तो इससे क्या होता है, प्रोग्रेस जो है वो डिले होती है। देन कम्स द पीयर इंटरेक्शन, जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, दैट इज़ पीयर इंटरेक्शन। सो जब भी हम दोस्तों के साथ बात करते हैं तो हम खुल के बात करते हैं। सो इसमें क्या होता है कि नेचुरली जो है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो होने लगता है। सो जो मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट है उससे क्या होता है, कि फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है हमारी थिंकिंग में। देन कम्स द टीचर्स रोल। अब टीचर जो है, टीचर दे आर एक्ट एज ए लैंग्वेज मॉडल्स एंड फैसिलिटेटर्स। ठीक है, अब बच्चा जो है वो 6 साल तक मान लो स्कूल में था, फिर उसके बाद क्या जाएगा, स्कूल में जाएगा, राइट। अब स्कूल में जाके वो टीचर जो है सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं अपने मतलब स्टूडेंट्स के लिए। तो अब जैसे जैसे टीचर बोलेगा, जो बच्चा है या उनका स्टूडेंट है वो भी वैसे ही बिहेव करेगा। तो टीचर जो है दे आल्सो अफेक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर सपोर्टिव फीडबैक और इंटरैक्टिव मेथड्स, दे आल्सो इम्प्रूव फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रीहेंशन। फिर आता है सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसे, कि अगर आप अच्छे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा है ना, तो उससे क्या होगा, आप अच्छी बुक्स खरीद पाएंगे, आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, आप अच्छी एजुकेशनल रिसोर्सेज आपके पास आएंगे, जिससे क्या होगा, एक्सपोजर बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो क्या होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। और ऐसा चिल्ड्रन जो हैं, जो लिटरेट फैमिली से होते हैं, देयर आर हाई चांसेस कि वो स्ट्रॉन्गर उनकी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, दो इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट हाई चांसेस कि जो रिच फैमिली से, लिटरेट फैमिली से आते हैं, उनकी जो है दे ऑफन एक्वायर स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज स्किल्स, और वो भी बहुत जल्दी। फिर उसके बाद आता है कल्चर कॉन्टेक्स्ट। अब कल्चर क्या है, हमारे आसपास की सोसाइटी ही है ना। जब हम आसपास के लोगों को देखते हैं, कैसे वो बोल रहे हैं, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, तो वहाँ से भी हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। देन कम्स द कम्युनिटी लैंग्वेज नॉर्म्स। सो इससे क्या होता है, अब कम्युनिटी में जैसे कोई नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, वो हिंदी भाषा बोल रहे हैं, या फिर अपने अपने पर्टिकुलर रीजन की भाषा बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई पहाड़ी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, उससे क्या हो रहा है, डायलेक्ट जो है वो बच्चे में आता है। सो उससे डायलेक्ट के लिए एक्सपोजर मिलता है, और बाइलिंगुअल जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। एक तो स्कूल में बच्चे सीखते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, बट जो सबसे पहले जो हम लैंग्वेज सीखते हैं वो हमने अपने आसपास की जो लैंग्वेज होते हैं वही सीखते हैं। देन कम्स मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। सो सोशल मीडिया, टीवी, फिल्म्स, इन सब के एक्सपोजर की वजह से भी है लर्नर्स को एक डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज जो है वो सीखने को मिलती है। देन कम्स द पेरेंट्स सपोर्ट और पेरेंट्स की एजुकेशन। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका वो पढ़े लिखे हैं, तो हाई चांसेस कि वो आपको भी और अच्छी बेहतर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है कराएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सोशल। फिर कुछ ऐसे आते हैं कि लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। ठीक है, देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन द लैंग्वेज। अब इसमें सिमिलरिटीज बिटवीन द टू लैंग्वेज क्या है,
कि अगर जो भी जो लर्नर है उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है ना, अगर शेयर फीचर्स विद द सेकेंड लैंग्वेज, देन लर्निंग जो है वो आसान हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई हिंदी स्पीकर है ना, उसे लगता है कि संस्कृत सीखना आसान है देन चाइनीज़ सीखना, मैंडरिन इज चाइनीज, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में हमें क्या लगता है, सिमिलैरिटी रखती है, तो इसीलिए ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। फिर आता है इंटरफेरेंस फ्रॉम मदर टंग। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो मदर टंग होती है और जो दूसरी हम एक और लैंग्वेज सीखते हैं, वो उन दोनों के इससे भी हमारे ऊपर जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, क्योंकि कभी कभी जो हमारी मदर टंग होती है वैसी ही प्रोनाउंसिएशन दूसरी लैंग्वेज में भी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसफ़र। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। सो लैंग्वेज क्या है, विद डिफ़िकल्ट ग्रामर या अनफेयर स्क्रिप्ट लाइक फ्रेंच और चाइनीज़। यहाँ से क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह की भाषा सीखना। अगर कोई लैंग्वेज इजी है, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत इजीली लोग सीख जाते हैं, लेकिन फ्रेंच सीखनी हो, चाइनीज़ सीखनी हो, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, राइट। फिर आता है एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस। सेम जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। फिर आता है एजुकेशनल फैक्टर्स। इसमें आता है टीचिंग मेथड्स कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ करे हैं। फिर आता है करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है, जहाँ पे वेरियस जितनी भी हमारी स्किल्स होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, उन सबको इंटीग्रेट करके जो है वो लैंग्वेज डेवलप कराई जाती है। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कि जो भी हमें लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज चाहिए वो सारे के सारे अवेलेबल हैं या नहीं। फिर आता है असेसमेंट स्टाइल। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टीचर्स प्रोफिशिएंसी। अगर जो एक टीचर है, ठीक है, उसके पास खुद जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी है, वो जो भाषा है अच्छे से बोल पा रहे हैं ना, तो बच्चा जो है वो उनको इमिटेट करेगा और उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। फिर उसके बाद टीचिंग मेथड्स, डिसिप्लिन एंड करिकुलम, आप ऐसे ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा इंस्ट्रक्शनल एंड क्लासरूम फैक्टर्स। यहाँ पे क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्या, या वो सपोर्टिव है, इंक्लूसिव है या पार्टिसिपेटिव है या नहीं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है जो है वो बच्चों में कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट दस इम्प्रूव्स। फिर आता है पीयर लर्निंग, ग्रुप एक्टिविटीज़, रोल प्लेज, पेयर वर्क, इससे भी क्या है इंटरेक्शन बढ़ती है। फिर आता है फीडबैक एंड करेक्शन। तो अगर कॉन्टीन्यूस फीडबैक मिलती रहे, इससे क्या होता है इम्प्रूवमेंट हम आती है हमें विदाउट एनी डिस्करेजिंग लर्निंग। मतलब अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है तो विच मीन्स कि आप और ज़्यादा सीख रहे हैं। इससे ये नहीं होता कि आप ऐसा नहीं कर रहे कि आप डिस्करेज कर रहे हो लर्नर कि आप ये भाषा मत सीखो। तो फिर आता है उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड कल्चर फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लैंग्वेज एक्सपोजर इन द सोसाइटी, बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल जो इन्वायरमेंट्स है उससे क्या होता है हमारी अडेप्टेबिलिटी में स्ट्रेंथन आते हैं, मतलब वो और इम्प्रूव करता है हमारी अडेप्टेबिलिटी को, कि जब आप जितनी भाषा आप ज़्यादा सीखो उससे क्या होता है आप ही में ही फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कि आप जो है एक कल्चर से दूसरे कल्चर को आराम से समझ सकते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में आसानी से कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन एंड मीडियम। अब क्या है कि जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज्ड है, सब कुछ कनेक्टेड है। सो इंटरनेट या ग्लोबल कल्चर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है वैसे तो इंग्लिश का एक्सपोजर बढ़ रहा है, बट उसके साथ साथ भी और भाषाओं का भी आजकल जो है वो ट्रेंड बढ़ गया, जैसे फ्रेंच बहुत ज़्यादा सीखी जाती है। फिर उसके बाद कल्चर एटीट्यूड्स, सो रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट एंड एफर्ट। कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे इंडिया में ही बात करें तो जो इंग्लिश है उसको माना जाता है कि लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कि ये एक ऐसी भाषा है, या एक तो लोगों ने इसको स्टेटस सिंबल के साथ ऐड ऑन कर दिया है, तो खुद को अपने आप को हाई दिखाने के लिए भी लोग जो है वो भाषाएं सीखते हैं, राइट। सो ये कुछ फैक्टर्स थे। जब भी आपको क्वेश्चन लिखने को आएगा आप ये सारे फैक्टर्स लिखेंगे और उसके बाद एट द एंड आप एक कंक्लूजन दे देंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, इट नॉट नेसेसरी कि आप यही लिखें, जो भी आपको उस टाइम पे ठीक लगे आप वो लिख सकते हो। सो कीप लर्निंग और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।